सेंस कर रही हो? मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। देखती हूँ किचन में जाने से कौन होता है। हेलो फ्रेंड, दुर्दाना बेगम और आयमा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि आखिर वो लड़का कौन है और क्या करता है, और आखिर फाखरा बेगम इनसे ये बात क्यों छुपा रही हैं। इसलिए दुर्दाना बेगम और आयमा इस बात का पता लगाने की कोशिश करती हैं। इन्हें ये अंदाज़ा तो हो ही चुका है कि ज़रूर वो लड़का फ़री ने पसंद किया है, तभी फाखरा बेगम फ़री पर गुस्सा हो रही थी। फाखरा बेगम ने दुर्दाना बेगम के ज़िम्मे लगाया था कि वो दावत का खुसूसी इंतज़ाम करें और इन्हें शाम को किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दुर्दाना बेगम आयमा के साथ किचन का काम देखती हैं। इधर सिर्फ अफान और एनीस पूरे घर में फ़री को सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए एनी खुशी खुशी फहद और इसकी माँ के लिए कुछ स्पेशल बनाने जब किचन की तरफ जाएगी तो वहाँ आयमा और दुर्दाना बेगम उसे किचन में जाने से रोकेंगी। तो एनी को बहुत बुरा लगेगा कि वो कौन होती हैं उसे रोकने वाली, और फिर एनी इन दोनों माँ बेटी को अच्छा खासा जलील करेगी और कहेगी कि वो देखती है कि इसे कौन रोकता है। तो आयमा और दुर्दाना बेगम अपना मुँह लेकर रह जाएंगी। अब वो सोच लेंगी कि एनी के बहुत ज़्यादा पर निकल आए हैं, इसका भी कोई बंदोबस्त करना होगा। इधर जब फहद और इसकी माँ आएंगे तो फाखरा बेगम इनसे सारी तफसीलात पूछेंगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि वो लोग इनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो वो उन्हें बहुत जलील करेंगी कि इसके बेटे ने दौलत के लालच में इसकी मासूम बेटी को फंसाया है। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो इन जैसे गरीबों को अपनी बेटी देंगी, इसलिए वो आइंदा इसकी बेटी से दूर रहे। तो फहद की माँ जो पहले ही इसका रिश्ता क्लास डिफरेंट की वजह से करने पर राज़ी नहीं थी, क्योंकि इनका एक ही बेटा था जो इनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ था, लेकिन सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर उन्होंने एक बार लड़की वालों से मिलने का फैसला किया था। इसलिए जब वो लोग इनकी इतनी इंसल्ट करेंगे तो वो गुस्से से उठकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाएंगी। लेकिन फ़री अपनी माँ के सलूक पर इनके खिलाफ हो जाएगी कि जब उसने कह दिया था कि वो लोग कोई भी तमाशा नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने फहद के घर वालों की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखें कि वो शादी करेगी तो सिर्फ फहद से, इसके नज़दीक ये क्लास डिफरेंट कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फाखरा बेगम भी फ़री का यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगी ताकि वो फहद से ना मिल सके। जबकि इन माँ बेटी के इख्तिलाफात देखकर आयमा और दुर्दाना बेगम बहुत खुश होंगी। इन्हें तो फाखरा बेगम को जलील करने का मौका मिल जाएगा। वो बात बात पर फाखरा बेगम को ताने देने से बाज नहीं आएंगी। लेकिन इस सब में सिर्फ एनी और अफान ही होंगे जो फ़री का साथ देंगे। तो फ़री की आंखों से भी एनी के लिए नफरत का जो पर्दा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाएगा। अब उसे अफान का एनी से शादी करने का फैसला गलत नहीं लगेगा कि अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं है। वो भी अपनी माँ के सामने डटकर खड़ी हो जाएगी कि पसंद की शादी करना इसका हक है। इधर आयमा और दुर्दाना बेगम फाखरा बेगम को भड़काएंगी कि ये सब किया धरा एनी और अफान का है, ना अफान एनी से शादी करता और ना ही फ़री ये सब सीखती। और फिर वो बताएंगी कि एनी की जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि वो इन पर भी अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है। तो फाखरा बेगम भी एनी को खूब सुनाएंगी। इधर अफान एनी के जितना करीब होने की कोशिश करता है, एनी उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है, जो अफान को बहुत बुरा लगता है। लेकिन एनी को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है और ये बात भी बहुत जल्द आयमा को मालूम होने वाली है, जो वैसे ही एनी को इस घर से निकालना चाहती है। इसके हाथ तो अफान को एनी के खिलाफ बज़न करने का मौका मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।